एक वक्त कल कश्मीर का दौरा करेगा। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने उम्मीद जताई है कि कल ईसीआई जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान करेगा। ईसीआई का वक्त कल जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों से मुलाकात के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात का भी जायजा लेगा। इलेक्टोरल ऑब्जर्वर पहले ही जम्मू कश्मीर अस्पताल असम्बली रिवीजन के हवाले से हो रही तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वक्त का कश्मीर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वक्त कल कश्मीर का दौरा करेगा। सियासी जमातों को उम्मीद है कि ईसीआई आने वाले असेंबली इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान अबीदार ने न्यूज़ 18 JKL से बात की। इमरान अबीदार ने कहा कि हम पहले भी ईसीआई से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डेडलाइन भी दी गई है कि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान 2 सितंबर से पहले किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारा वक्त जाएगा और वादी में जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने पर जोर दिया जाएगा। इससे पहले भी हम उनकी टीम से मिले हैं और जो हमारे कंसर्न्स और इश्यूज थे हमने डिस्कस किए। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक डेडलाइन है 2 सितंबर से पहले इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए, उसी ज़िमन में हम इसको ले रहे हैं। ये हम वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे उसमें इलेक्शंस की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। और जो आपके दूसरे सवाल का, हमारी डेलीगेशन भी जाएगी इंशाल्लाह। वो कल आपको पता चलेगा कि हमारे कौन कौन लीडरशिप जा रही है। बट ये है कि जैसा पहले भी, जिस तरीके से पहले भी हमने वहाँ पर लोगों के कंसर्न्स और इश्यूज को रेज किया, वैसे ही हमारी डेलीगेशन फिर से वही इश्यूज रेज करेगी। और बिलखसूस इस चीज़ पे जो है हमारा इम्पेटस रहेगा कि जल्द से जल्द डेट्स अनाउंस होनी चाहिए असेंबली इलेक्शंस की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल क़य्यूम भट्ट ईसीआई के दौरे कश्मीर पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उन्होंने कहा कि जब भी ईसीआई ने हमें मदऊ किया, हमने उनसे मुलाकात की। चलो कि इलेक्शन कमिश्नर ने जब भी हमें कोई दावत दी, जो ये इलेक्टोरल प्रोसेस ये कर रहे हैं, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हर जगह गया, हर वक्त उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। हमारे मशवरे के मुताबिक बहुत जगह हमें पोल वगैरह, जो पोलिंग बूथ का कोई मसला था, वो उन्होंने सुना। हम तो इसमें बिल्कुल इनके साथ हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी हम कहना चाहते हैं कि 5 साल का अरसे में अगर आप कितनी बार आपने ये प्रोसेस किया, फिर उसके बाद 2 साल के बाद और आपको डिलिमिटेशन जो भी करना है इन टाइम अगर ये करेंगे, फिर साथ साथ में अगर ये लोग आज मतलब सच में मतलब पॉजिटिवली जितनी इनकी यहाँ पर एफर्ट से चलने लगता तो है इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर को कल चाहिए था, हमें पूरी उम्मीद है कि अगर कल ये कोई इस मामले में पूरा अपना कोई इशारा दे दें, ताकि ये अच्छी बात है कि यहाँ लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में हिस्सा लिया, इसी तरह वो असेंबली इलेक्शन में भी हिस्सा ले लेंगे। अच्छी बात है, हर एक इलेक्शन होना चाहिए। हम कहते हैं कि यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ ये अपने पंचायत के इलेक्शन होने चाहिए, हर एक इलेक्शन होने चाहिए। हमारा अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, 2-3 बंदे हमारे गए हैं वहाँ पर, तो उसमें भी एक बंदे को इजाज़त नहीं है बोलने की, तो वो क्या कर सकते हैं 540 या 50 में। आप चाहते हैं कि हम अपने असेंबली में बोलेंगे, लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे, फिर बाद में बड़े बड़े बातों की हम लिस्ट बता देंगे। तो हम पूरी उम्मीद है अगर ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन के लिए पुरजोर जो हमारी ये इस वक्त प्रोसेस आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका यही तो मकसद है। हम इसके लिए पूरी तैयार है और हम लोग जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से हमारा जो ये हुक्म है कि हर तरफ से हमने जवाब देना और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन के दौरे और हज पॉलिसी पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, तारीख का ऐलान हो या ना हो, मगर इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो सबसे बात करेगा और फिर ये हुकूमती हिंदुस्तान के साथ बात करके तारीख मुकर्रर करेंगे। ये खुद तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते। आज सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर है उनके हाथ में। इंसान हज करना चाहेगा, ये क्यों बंद करेंगे उसको? वो इनके पैसे पे तो नहीं जा रहा है, वो तो अपने पैसे पे जा रहा है। अब तो इनकी तरफ से कोई कंसेशन नहीं है।
सारे कंस्ट्रक्शन तो खत्म हो गए हैं, तो ये कैसे रोक सकते हैं? अगर एक आदमी अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा के आएगा, क्या हमसे कहेंगे तुम दूसरे वो नहीं आ सकते हैं? या बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाएगा, उससे कहेंगे तुम बद्रीनाथ फिर नहीं जा सकते? ये क्या है? ये मजहबी। महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर ने मरकजी वजीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इजलास में कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत याशमित गुल, डायरेक्टर राजा याकूब और दीगर अफसरान मौजूद रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने महकमा सयाहत के सालाना मैगजीन J&K विस्टा की नकाब कुशाई भी की और न्यूज़ 18 JKL से खुसूसी बातचीत की। न्यूज़ 18 JKL के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत। बात करते हैं उनसे। सर, मीटिंग हुई आज आपकी, किस तरीके की मीटिंग थी, क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ और अभिनंदन करना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का और डायरेक्टरेट का, कि उन्होंने बहुत ही हॉलिस्टिक प्लानिंग फ्यूचर टूरिज्म के लिए किया है। और जिस तरह से भारत में टूरिज्म बढ़ने वाला है, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ने वाला है, उनकी आवश्यकता को देखते हुए नए डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पे काम करना शुरू किया है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर में 8 नए डेस्टिनेशंस डेवलप किए जा सकें, उसकी संभावनाओं पर बहुत गति के साथ में काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अगर सक्सेसफुली हम उनको कर पाते हैं तो आने वाले समय में श्रीनगर के अलावा या गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे नए डेस्टिनेशंस होंगे जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। श्रीनगर पर दबाव कम होगा और उन डेस्टिनेशंस के माध्यम से हम यहाँ के टूरिज्म में ओवरऑल टूरिज्म इकोनॉमी और एक्सपीरियंस दोनों को बढ़ा पाएंगे। सर, रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं हम, पिलग्रिम टूरिज्म की काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजियस टूरिज्म, इट्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो यू सी, उसको लेके आपने देखा एक प्रसाद इनिशिएटिव भी स्टार्ट हुआ, जिसके तहत कई सारे ऐसे मंदिरें हैं, मॉस्क्स हैं, जिनका रिवैम्प हुआ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन 2 और प्रसाद, इन दोनों योजनाओं की, तीनों योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण काम देश भर में हुआ और लगभग 5,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से इस तरह के टूरिज्म सर्किट्स जो हैं उनका निर्माण किया गया, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर में भी 3 सर्किट थे। और मुझे लगता है कि उनके होने के बाद में जो हमारे तीर्थ यात्रा की यात्री जो हैं, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के उद्देश्य से आते हैं, उनको निश्चित रूप से जो है उनके अनुभव में वृद्धि हुई होगी और उनकी ओवरऑल सुविधा, उनकी यात्रा का अनुभव जो है वो एनहेंस होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लेके अक्सर बात होती है सर। हमने देखा कि कई सारी ऐसी नई टूरिज्म प्लेसेस है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डल को लेके भी। तो इसको लेके कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे आगे? देखिए, सरकार के साथ साथ में हमको सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जो है टूरिस्ट में भी उस तरह के बिहेवियर चेंज की अपेक्षा है और उसको लेकर के अलग अलग तरह के साइनेजेस बने, लोगों को उसके लिए एजुकेट किया जाए, हमारे एंट्री पॉइंट्स पर उस तरह के लीफलेट्स उनको मिलें। इस सब के ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने राज्यों के टूरिस्ट डिपार्टमेंट्स को इस तरह के निर्देश भी जारी किए हैं, उन लोगों को इस तरह की गाइडलाइंस भी बनाने के लिए कहा है और मुझे लगता है कि उनके होने से धीरे धीरे ये बदलाव भी हमको देखने को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब स्वच्छ भारत मिशन भारत में आया, उसके बाद में हमने देखा है कि बहुत बड़ी जागरूकता जो है इस दृष्टिकोण से इस स्तर पर बढ़ी है और उसका प्रभाव हमको डेस्टिनेशंस पे भी दिखाई देता है, लेकिन लगातार हमको इस पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया सर। ये थे टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको लेके भी काफ़ी काम चल रहा है। इन्होंने प्रसाद इनिशिएटिव को लेके भी बात की कि किस तरह से जो रिलीजियस टूरिज्म है यहाँ पे उस पर भी काम चल रहा है और आने वाले दिनों में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देखेंगे आप टूरिज्म सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर में। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। इलेक्शन कमीशन के वक्त के कश्मीर दौरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हमारी उनसे सिर्फ गुजारिश होगी बल्कि जल्द अज जल्द इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाए और इंतखाबी अमल का सिलसिला शुरू किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने जिला कठुआ के नगरी ब्लॉक में वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान इन बातों का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के 4 रोजा जो है दौरे पे यहाँ आएंगे। हमारी उनसे सिर्फ यही गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी की जाए
और यहाँ इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू की जाए। और हम ये भी उनसे उम्मीद करेंगे कि हर पार्टी के साथ बराबर का सलूक किया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम इलेक्शन जो है लड़ने का काम करें। नया जम्मू कश्मीर का जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होता है। जम्मू कश्मीर के यहाँ अगर आप जमीनी सतह पे देखें तो नया जम्मू कश्मीर आपको कहीं दिखता नहीं है। अगर दिखेगा उसमें कोई बेहतरी नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो हमारी तबाही हुई, चाहे चिनाब हो चाहे जम्मू हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे आज मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को नहीं मिलता। महंगाई की बात अगर हम करें वो आपके सामने है, बिजली का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, बेरोजगारी जो है इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो जम्मू कश्मीर में है। हमसे बहुत सारे वादे किए गए थे 5 साल पहले, लेकिन उनमें से एक भी वादा जो उधमपुर के बसंतगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मुश्तबा सरगर्मियों की इतला मिलने के बाद तलाश मुहिम शुरू की गई। इलाके में 4 गैर मुल्की दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर है। श्रीबुढ़ा अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में जिला पुंछ और खास तौर पर मंडी तहसील हेडक्वार्टर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से श्रीबुढ़ा अमरनाथ मंदिर और इसके आसपास के इलाकों में गश्त और तलाश मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस खसूसी चौकियां भी कायम की जा रही हैं। इस दौरान किसी भी मशकूक शख्स या गाड़ी को रोककर पूछताछ की जा रही है। श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा में किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। काबिल जिक्र है कि आज से शुरू होने वाली श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था देर शाम पुंछ नगर पहुंचेगा और कल पहला जत्था मंडी के श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेगा। आज से पुंछ जिले में श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पुंछ के प्रवेश द्वार भिम्बर गली से लेकर पुंछ और पुंछ से लेकर मंडी तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो यात्रा का जत्था आज पहला जत्था पुंछ पहुंचेगा और कल वो पुंछ के श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर में दर्शन करेगा, जिसको लेकर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। खास करके मंडी में जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है और सुरक्षा बल जो है गश्त लगा रहे हैं। इसके साथ ही जंगलों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना न हो सके और यात्रियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचे। इसको लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरी चौकी के साथ सुरक्षा बल, चाहे पुलिस हो, सीआरपी हो, सेना हो, पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि यात्रा जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। और आज जो जत्था पुंछ पहुंचेगा कल वो मंडी में दर्शन करेगा और उसको लेकर मंडी में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। नशा स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस कुलगाम ने अब तक कई प्रॉपर्टीज को सील किया, जबकि कई नशा तस्करों को भारी खेप के साथ सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। पुलिस के मुताबिक अभी तक 7 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया। पुलिस ने कौमी शाहरा पर भी कई कार्रवाइयां अंजाम दी। कुलगाम पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। जिला पुलिस कुलगाम की बात करें तो इस हवाले से हम आपको बताएं कि अभी तक 7 प्रॉपर्टीज़ जो हैं अंडर एनडीपीएस जो है वो सीज की गई हैं, अपनी तहवील में ली गई है। या पीछे जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं गुलाम रसूल भट्ट और सनफ गुलाम मोहम्मद भट्ट नसूब बदरागुंड जो है तहसील काजीगुंड, और इनकी प्रॉपर्टी जो है अंडर एनडीपीएस जो है एक्ट वो जो है अटैच की गई है। या आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 68F ऑफ एनडीपीएस एक्ट। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि अभी तक कई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़िला पुलिस कुलगाम ने जो है वो अटैच की है। ज़िला पुलिस कुलगाम की अगर हम बात करें तो कई ड्रग पैडलर्स को, कई मंशियात फरोशों को जो है वो सलाखों के पीछे धकेला गया है। और अब तक अगर हम बात करें 7 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है वो सीज़ की गई है। पुलिस ने जो है वो बिल्कुल मुकफ़ल की है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि कई ऐसे नशा तस्कर जो हैं वो सलाखों के पीछे उन्हें धकेल दिया गया है और भारी मिकदार में जो है मंशियात जो हैं कई तरह की नशावर चीज़ें जो है अब तक जब्त की गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की तो नेशनल हाईवे पे जो है थाना पुलिस काजीगुंड या मीर बाज़ार और इसके मुंसलिक जो चौकियां हैं उस पर बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है। ज़िला पुलिस कुलगाम जो है वो कमर बस्ता है मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में। और अब तक कई प्रॉपर्टीज सीज की गई है और साथ में कई नशा तस्करों को जो है सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकारी फ्लैगशिप प्रोग्राम को आम लोगों तक पहुंचाने की गर्ज से महकमे समाजी बहबूद ने बिजबिहाड़ा अनंतनाग में एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर अनंतनाग मलिक
मुजफ्फर के अलावा दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की, जबकि मकामी यतीम खाने की लड़कियों की एक खासी तादाद भी इस मौके पर मौजूद रही। प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दीगर महकमों के इशराक से मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मुक़र्ररीन ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके हक़ूक़ के बारे में आगाही दी गई। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी हमारा एक्टिविटीज़ का कैलेंडर 100 डेज़ एक्टिविटीज़ कैलेंडर जारी किया है। उसके तहत हम हमारा डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर खासकर जो हमारी संकल्प हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है वो कंडक्ट ये प्रोग्राम्स कर रही है ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट। तो उसी की सिलसिले की एक कड़ी थी आज भी जो हमने यहाँ पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत इस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बोस्तान बनाल पाजलपुरा बेजवारा में ये प्रोग्राम किया। मकसद यही है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। महकमे शीप एंड हस्बेंड्री ने रफियाबाद में किसानों के एक रोज़ा ज़िले सतह का आगाही और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम HADP के तहत मुनक़िद किया गया और इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशनशिप पालने महकमे डॉक्टर बशारत अमीन मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे और इस मौके पर शीप हस्बेंड्री शोबे के माहिरीन और डॉक्टर भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का मकसद किसानों को भेड़ों के फार्मों के क़याम और महकमे की तकनीकी महारत के बारे में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में आगाह करना है। जितने भी ब्रीडर्स हैं या फार्मर्स हम इनको कह सकते हैं, ये अपने अपने इलाकों के नुमाइंदे हैं। इनको हमने शीप हस्बेंड्री की जितनी भी स्कीम्स हैं उनसे रोशनास कराया। इसके अलावा भेड़ बकरियों में जितनी भी बीमारियां हैं उनका सद्भाव करने के लिए उनकी रोकथाम करने के लिए भी हमने ये प्रोग्राम आज मुनक़िद किया था। और आप खुद देख रहे हो कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के वसातत से हमने शीप हस्बेंड्री ने अपना प्रोग्राम इनके सामने रखा और आगे जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं वो आकर इन स्कीम्स का जो डिपार्टमेंट के पास स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा के अपना रोज़गार भी कमा सकते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती में भारत को बड़ा झटका। ओवरवेट होने पर फाइनल मुकाबले से विनेश फोगाट हुई डिस्क्वालीफाई होने पर विनेश फोगाट का पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला। ट्वीट में लिखा, आप एक चैंपियन। IOA अध्यक्ष PT ऊषा से फोन पर की बात। बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्री S जयशंकर का संसद में बयान, कहा सीमा पर चौकसी और हालात पर पूरी नजर। MC अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश पर दिया बयान, का हर तानाशाह को सबक सिखाने की है जरूरत। बांग्लादेश में सेना का शासन ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, अंतरिम सरकार बनेगी और हालात जल्द होंगे बेहतर। फारूक अब्दुल्ला का विधानसभा चुनाव को लेकर बयान, चुनाव में देरी से नाराज हैं फारूक, कहा सरकार कर रही है जानबूझकर देरी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश की वजह से ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बडगाम के लोगों की देर न मांग पूरी हुई है और आज से बाज़ाब्ता तौर बडगाम के नए जिला अस्पताल का काम शुरू हुआ है। 125 बिस्तरों पर मुश्तमिल यह अस्पताल होगा, जिसका प्रोजेक्ट कास्ट इंचार्ज 49.32 करोड़ रुपए है, जहां पर मरीजों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इलाज फराहम होगा। 4 मंजिला इमारत अस्पताल में वार्ड्स के अलावा अलग से इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा। वहीं एक फ्लोर पर टेस्टिंग से मुंसलिक होगा, एक फ्लोर पर वार्ड्स होंगे और लेबर डिपार्टमेंट भी अलग मंजिल में रहेगा। बडगाम के लोगों की देरी न मांग आज पूरी हो रही है। अब बिलाखिर बडगाम के नए जिला अस्पताल के लिए काम शुरू हो चुका है। मेरे साथ DC बडगाम अक्षय लाबरू साहब है। DC साहब, क्योंकि बडगाम के लोगों के लिए जो उनकी मांग थी वो आज पूरी हो रही है, मुझे बताइए ये हॉस्पिटल इस पर आज काम शुरू हो चुका है, क्या क्या फैसिलिटीज़ बडगाम के लोगों को ये फराहम करेगा? देखिए, मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बड़ा ही मोमेंटस हमारे लिए ओकेजन है कि ज़िला बडगाम का जो एक वन ऑफ द की डिमांड्स थी लोगों की कि हमारे यहाँ पे भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए।
पिछले साल ऑनरेबल एलजी साहब ने ज़मीन यहाँ ईयरमार्क की थी, ज़मीन ईयरमार्क करके प्रोजेक्ट का अप्रूवल भी हुआ था। खुद वो यहाँ स्वयं आए थे और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया था। और आज फाइनली ग्राउंड पे जो है सर्वे का हो, रिकन्सेंस का काम हो, टेस्ट फाइलिंग का काम हो, वो चालू हो गया है, आप देख रहे हैं। और बहुत जल्द जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है अब बड़गाम के लिए लोगों को डेडिकेट किया जाएगा। जहां आपकी फैसिलिटीज की बात है, की फैक्टर इसमें ये देखना होगा कि 125 बेडेड स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम की शेप लेगा। इसमें जो सुविधाएं एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज पर गाइडलाइंस एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो होंगी। साथ ही साथ इसके साथ एक क्रिटिकल केयर यूनिट का भी प्रावधान है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ क्रिटिकल केयर एनालिसिस, क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट, वो काम भी यहाँ पे चालू होगा। तो नाजरीन, ये डीसी बड़गाम अक्षय लाबरू साहब थे। और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि रशीपुरा बड़गाम में ये अराजी मौजूद है, यहाँ पर अब नया जिला अस्पताल बड़गाम वो तामीर किया जाएगा। थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, मेरा साथी मेरा साथ देगा, क्योंकि 125 बेडों पर, बिस्तरों पर मुश्तमिल यह हॉस्पिटल होगा। क्योंकि जिससे डीसी बड़गाम ने कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस ये हॉस्पिटल होगा, ये इसका डिज़ाइन है। क्योंकि आज से इस पर काम शुरू हो चुका है और इनका कहना है कि इंतज़ामिया पुरज़्म है, जितना जल्दी हो सके इस पर काम मुकम्मल होगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट रिलेटेड डिटेल्स है। ग्राउंड फ्लोर में इसका इमरजेंसी कंट्रोल रूम या ट्रेज माइनर, ओटी, ओपीडी, ये सब चीज़ें रहेगी। फर्स्ट फ्लोर में ब्लड बैंक, सेंट्रल लैब, डायलिसिस यूनिट, ओपीडी, ये सब चीज़ें रहेगी। क्योंकि सेकंड फ्लोर पे इसके वार्ड्स रहेंगे, थर्ड फ्लोर पे लेबर डिपार्टमेंट होगा और दीगर चीज़ें होगी। और जो इसका चौथा फ्लोर होगा उस पर ऑपरेशन थिएटर कम्प्लेक्स वो होगा, क्योंकि इसमें सर्जरी वार्ड होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक अच्छा सेटअप होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें इस हॉस्पिटल में जो एक पेशेंट है उसको मिलेगी। क्योंकि बड़गाम के लोगों की ये देरीना मांग थी, लगातार लोग शिकायत कर रहे थे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ पर स्पेस न होने की वजह से पेशेंटों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब जब यहाँ पर आज से काम शुरू हो चुका है, ये कहीं ना कहीं ज़िला के लोगों के लिए खुशाइंद कदम है। न्यूज़ 18 के लिए रशीपुरा बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा की सरकारी गाड़ी को रोकने के बाद डोडा में काफ़ी हंगामा बर्पा हो गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब सीएमओ अपनी सरकारी गाड़ी में दफ्तर की जानिब जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस मामले पर सीएमओ डोडा और पुलिस एहलकारों के दरमियान बहस हुई। पुलिस ने सीएमओ को दबोच कर पुलिस स्टेशन डोडा ले जाया गया। सीएमओ के मुताबिक पुलिस ने उन्हें कुछ देर तक थाने में जेर हिरासत रखा। यह खबर सुनते ही महकमे सेहत के मुलाजमीन ने सीएमओ ऑफिस के सामने पुरअमन धरना दिया और चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा के साथ बदतमीजी करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। देखिए, प्रोटेस्ट पे इसलिए कि आज हमारे वर्दी चीफ मेडिकल ऑफिसर के साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करी गई एक कांस्टेबल के ज़रिए और उनको डिटेन किया गया। लगभग 2 या 3 घंटे डिटेन किया गया। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को डिटेन किया गया विदाउट एनी क्राइम, इतना बड़ा कोई क्राइम नहीं किया था उन्होंने, उनको डिटेन किया गया 2 से 3 घंटे और उनको मचलके पे बाद में छोड़ा गया। और हमें पता भी नहीं, हमें जिस वक्त पता चलो तो सारे मुलाजिम हताश हो गए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ ऐसा हुआ तो बाकी के साथ ऐसा क्या हो सकता है। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो SHO प्रोटेक्शन के लिए होता है, हम तो कहीं स्टक ऑफ होते हैं तो हम तो सोचते हैं कि हम SHO साहब को फ़ोन करेंगे कि भाई यहाँ ऐसे मसला है, हम स्टक ऑफ हो गए, इमरजेंसी है, एसेंशियल सर्विस है, तो हमें इजाज़त दी जाए यहाँ से। अगर वही ऐसी बदतमीज़ी करेंगे और 2 घंटे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को डिटेन करके रखेंगे तो बाकी क्या उम्मीद कर सकते हैं। पुलिस ही जाने कि क्या है, क्यों मेरी ही स्पेशली गाड़ी को रोका गया जबकि एसेंशियल सर्विस है, मैं अस्पताल के लिए जा रहा हूँ और गवर्नमेंट की गाड़ी है, हेल्थ की गाड़ी है, सीएमओ की गाड़ी है। कोई अगर प्राइवेट गाड़ी होती चलो अगले को उसका पता ना चले। फिर मेरा जो ड्राइवर है उसने उसको बोला, फिर वहाँ पर मेरे साथ एक और एम्प्लॉय भी था गाड़ी में, उन्होंने भी उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, सीएमओ साहब है, अस्पताल के लिए जाना है, साथ में ब्लॉक दिवस है या कोई इमरजेंसी हमें, तो उसके लिए जा रहे हैं। तो उसके बावजूद भी उन्होंने जो है हमें छोड़ा नहीं। बाकी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, आप मेरे को ही क्यों रोक रहे हो जब बाकी गाड़ियां ऐसे जा रही हैं और आगे पीछे हमेशा जैसे गाड़ियां चलती हैं। हमने SHO साहब को 8-10 कॉलें की गई, कुछ मेरे फ़ोन से मैंने की, कुछ बाकी हमारे स्टाफ ने की, लेकिन SHO साहब ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। वहाँ से गाड़ी भेजी, बोला कि जी उठाओ इनको, ले आओ इधर उठाकर। तो थाने में ले गया, बोलता है इसको FIR लगाओ। मतलब अगर रास्ता मांगने के लिए CMO अपने दफ्तर जा रहा है उसको FIR लगाना, ये कैसा SHO? जनता दल यूनाइटेड के स्टेट सेक्रेटरी विवेक बाली ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से आम लोगों के लिए जहां कई स्कीमें राइज की गई हैं,
ताहा वहां जम्मू कश्मीर में अवामी नुमाइंदगी न होने से मुश्किलात का अजाला नहीं हो रहा है। विवेक बाली ने पुलवामा के चंदगाम इलाके में अवामी राब्ता मुहिम के दौरान न्यूज़ 18 JKLH के साथ बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल JDU की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम के तहत चंदगाम में लोगों की मुश्किलात की सुनवाई हासिल की। स्टेट सेक्रेटरी के हमरा पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जैसे कि उन्होंने यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स लाई हैं, हर तरफ लाई हैं, पूरे देश भर में, जम्मू कश्मीर में भी ये स्कीमें आई हैं। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो लोगों के जो मुश्किलात हो रहे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, तो हम भी ये जल्द से जल्द कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जल्द से, और साथ ही साथ इलेक्शन ऑफ कमीशन से भी कहते हैं कि यहाँ इलेक्शन करवाइए। जब तक कि लोगों के नुमाइंदे नहीं रहेंगे तब तक कि लोगों के जो मसले हैं वो हल नहीं होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि यहाँ के लोग जैसे कि डिमांड कर रहे हैं सब डिवीज़न का अपग्रेडेशन का, और रोड के मसले हैं यहाँ पे, और पानी का मसला है, और प्ले ग्राउंड का इनको मसला है, और ये स्टेट लैंड का भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। काफ़ी सारे मसलात हैं यहाँ पे जो कि यहाँ तक अभी किसी भी सियासतदानों में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ की रही हैं अभी तक की, जो कि मसला हल नहीं किया है। जिला रामबन में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के दावे ज़मीनी सतह पर सराब साबित हो रहे हैं। मुबैना तौर पर कई जंगलात में सरसब्ज दरख्तों की बेजा कटाई का सिलसिला जारी है। फॉरेस्ट रेंज रामबन के कंपार्टमेंट 33 में सरसब्ज दरख्तों के कटाव की वजह से यहाँ के जंगलात सुर्खियों में है और इसकी शिकायत आला हुकाम से बार बार की गई। लोगों का इल्ज़ाम है कि महकमे जंगलात के मुलाजमीन को बचाने की मुबैना कोशिश के तहत इस आला सतही टीम ने जंगलात में हुए नुकसानात का जायजा लेने के बजाय चंद एक जगहों पर ही नुकसानात का मुआयना किया और जंगलात के अंदर हुए नुकसानात का जायजा लेना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से नरथियाल, बंगारा और भागमूला के जंगलात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है और इस तबाही की दास्तानें यहाँ काटे गए दरख्तों के तने बयान कर रहे हैं और लूट खसूट का ये सिलसिला जारी है। बचाने के जो दावे हैं, चाहे सरकारी दावे हो या कोर्ट के हुक्म पर ग्रीन थैलिंग को बचाने के जो दावे किए जाते हैं, उनकी हकीकी तस्वीर जो है वो यहाँ इन जंगलात में आकर पता लगती है कि किस तरीके से बेदरीग सब्ज सोने को जो है वो दिन दिहाड़े काटा जाता है और इस जंगलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीर देखेंगे, ये एक सब्ज पेड़ है जिसे कुछ दिन पहले यहाँ काटा गया है। तो ये तस्वीरें लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं किस तरह जंगलों को जो है बेतहाशा नुकसान पहुंच रहा है। एक तस्वीर ये भी है जब पेड़ जो है वहाँ से कटता है तो इस तरीके से गिरता है। सरसब्ज पेड़ है, पूरी टहनियाँ जो है इसकी सब्ज है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह ग्रीन फेलिंग जो है उसको रोकने में महकमा जंगलात जो है वो के रेंज रामबन के अंदर जो है वो नाकाम हुआ है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भिंगारा रामबन से बिलाल बाली। समाजी कारकुन तारिक अहमद वीरे ने LG इंतजामिया से अनंतनाग जिला सदर मकाम की शान रफ्ता बहाल कराने की अपील करते हुए कस्बा अनंतनाग में तरक्याती कामों में सूरत लाने का मुतालबा किया। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए तारिक वीरे ने कहा कि अनंतनाग को गुज़िश्ता कई दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये तारीखी शहर गुमनामियों में खो गया है और पसमानदगी की दास्तान सुना रहा है। ये मकसद है हमारा डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के साथ पहले अमन हो, डेवलपमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारी जो तरक्की के रास्ते हैं वो खुल जाएं और गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स को फुलफ़िल करे। जो शॉर्ट कमिंग्स हमारी डेवलपमेंट में हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, रोड्स हैं, लेन्स, ड्रेन्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या बाकी चीज़ें हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट से हमारी इल्तिमास है कि वो कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ मिल बैठ के हमारे लिए तरक्की की राह खोल दें। यौम आज़ादी की मुनासबत से DC बारामुल्ला श्री मंगा शेरपा टंगमर्ग से कुंजर तक एक ATV तिरंगा रैली की क़यादत की और सैकड़ों लोगों ने इसमें शामिल होकर कौम के लिए इत्तेहाद और मोहब्बत का जश्न मनाया और इस मौके पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। उधर DC बारामुल्ला ने कुंजर और टंगमर्ग में ब्लॉक दिवस की सदारत की और इस मौके पर लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। DC ने मौके पर ही अफसरान से जवाब तलब किए और कुछ मसाइल मौके पर ही हल किए गए। एथलेटिक एसोसिएशन यूटी लद्दाख ने लेह में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ताउन से तीसरा कौमी जेवलिन डे मनाया और इस मौके पर डिप्टी चेयरमैन LHDC लेह मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। प्रोग्राम में SP लेह यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर ने भी शिरकत की।
टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान नीरज चोपड़ा की तारीखी गोल्ड मेडल हासिल करने की खुशी में 7 अगस्त को कौमी ज्वेलिन डे के तौर पर मनाया जाता है। सेलिब्रेट चोचे से पिया तेने 7 अगस्त को हमेशा एवरी ईयर तेने 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे जितेंगा ती सेलिब्रेट चोचे थाकचत लेते नो तेने दालो ई दिलान बो तेने 3rd नेशनल जेवलिन डे सिस्टेन पिन ले तेने फर्स्ट बो ले डिस्ट्रिक्ट इन सिस्टेन पिन तेने सेकंड बो ननिंग आए करगिल असिस्टेंट पिन तेने दालो यंग ले असिस्टेंट ओले ठुगु टोटल 30 जगह जो पार्टिसिपेशन यूथ पिन ले। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हाली नदी में उफान, निचले इलाकों को प्रशासन ने अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। कठुआ में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत, बारिश की वजह से पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल भराव, पानी का निकास न होने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। रामपुर आपदा को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी पहुंचे झाकड़ी समेत जो त्रासदी को लेकर डीसी के साथ की बैठक, चल रहे सर्च ऑपरेशन की जानकारी दी। समेज में सर्च ऑपरेशन का 7वां दिन, सर्च ऑपरेशन में अब तक 9 शव किए गए बरामद, 3 शवों की हुई शिनाख्त, अभी भी 33 लोग लापता। किन्नौर कैलाशी यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की मौत, पेट में दर्द की थी शिकायत, प्रशासन ने परिजनों को किया सूचित। शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद आई तबाही में अपनों की तलाश जारी, सुन्नी बांध से 3 शव और बरामद। लाहौल के जलमा नाले में बाढ़, जसरत हालिंग जोरबंग गांव के खेत और सेब के बागीचे चढ़े पानी की भेंट, भूमि के कटाव के चलते ग्रामीण बस्ती पर भी मंडराया खतरा। हिमाचल में बारिश का दौर, मौसम विज्ञान ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, शिमला में यूएस क्लब के समीप गिरा पेड़, एक गाड़ी क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी, 27 अगस्त को सुबह 11 बजे से शुरू होगा सत्र, राज्यपाल शिव प्रताप की अनुमति के बाद अधिसूचना की गई जारी। मनाली में सुभाष चंद्र के ब्लाइंड मर्डर मामले में बड़ा खुलासा, पत्नी के नाजायज संबंधों ने ली पति की जान, पत्नी ने प्रेमी और प्रेमी के दोस्त संग दिया वारदात को अंजाम। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कंगना पर साधा निशाना, कहा मंडी के लोग कंगना को सांसद चुनकर पछता रहे हैं, त्रासदी के 6 दिन बाद औपचारिकता निभाने आई कंगना। बांग्लादेश से एयर इंडिया फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे कई यात्री, न्यूज 18 ने यात्रियों से जाना बांग्लादेश का मौजूदा हाल, यात्रियों ने कहा कि सेना ने संभाली स्थिति। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, 4 विदेशी आतंकियों के छिपे होने की खबर। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली विनेश निशानेबाज मनु भाकर पहुंची दिल्ली, एयरपोर्ट पर मनु भाकर का ढोल नगाड़ों के साथ किया गया शानदार स्वागत। कंगना रनौत ने मुलाकात पर बोले प्रभावित बोले कि किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, सुखू सरकार से मदद मिली, कंगना रनौत ने भी मदद का दिया भरोसा। हिमाचल में अब आपदा पर राजनीति शुरू, आपदा में सहायता पर नेताओं की बयानबाजी शुरू, कंगना रनौत के बयान पर रोहित ठाकुर का बयान, कंगना को मर्यादा में रहने की नसीहत। कैबिनेट मंत्री राजेश धवानी का नेता प्रतिपक्ष पर बयान, पीड़ितों को 7 लाख रुपए दिए जाने के बयान पर पलट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज तेजेंद्र सिंह ने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा पुंछ की यात्रा मैदान का दौरा किया और आज से शुरू होने वाली श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में राजौरी रेंज के डीआईजी तेजेंद्र सिंह ने एसपी पुंछ युगल मनहास और दीगर पुलिस अफसरान के साथ पुंछ नगर कॉलेज ग्राउंड का दौरा किया। श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए मुख्तस ग्राउंड समेत दीगर इंतजाम का जायजा लिया। आर्मी ने वीडियो जारी करके ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है।
और वहीं बांदीपुरा में मिनी सेक्रेटरीट से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक एक रैली निकाली गई। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत ये रैली महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्किद की गई। रैली में तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली को डीसी बांदीपुरा शकील रहमान रात ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एडीसी बांदीपुरा उमर शफी, महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के जिला अफसर जितेंद्र सिंह और चीफ प्लानिंग ऑफिसर मोहम्मद मकबूल भी मौजूद थे। तो पहले एक्सल जो इसका मकसद है, ये स्वच्छता का पखवाड़ा मीन्स हमारे समाज को कैसे हमने साफ रखना है। ये प्रोग्राम शुरू हुआ है 1 अगस्त से 15 अगस्त तक। तो पूरे समाज को मैसेज कन्वे करना है कि हमने अपने समाज को, अपने इलाके को कैसे साफ रखना है। इसकी शुरुआत हो जाएगी पहले बेसिक लेवल पे हमारे गांव से, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट से। इसी तरह पूरा मैसेज जाएगा पूरे इंडिया को। असल मैसेज इसका ये है कि हमारे गांव से लेके पूरे नेशनल लेवल तक हमने अपने कंट्री को कैसे साफ सुथरा रखना है। तो आज हम ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये प्रोग्राम। तो आज की असाइनमेंट डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को थी। तो इस सिलसिले में आज हमने बच्चों को इकट्ठा किया था। कश्मीर को शदीद गर्मी की लहर और तवील खुश्क मौसम का सामना है और इस सिलसिले में सलातुल इस्तिस्का का एहतमाम किया जा रहा है। सोपुर कस्बे में बारिश के लिए खसूसी दुआएं मुनक्किद की गई। ईदगाह के इलाके में लोगों के एक बड़े इज्तिमा में कहत जैसे हालात से निजात के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। खसूसी दुआ में से कबल खानका मोहल्ला सोपुर से ईदगाह इकबाल मार्केट सोपुर तक रैली निकाली गई और रैली में आम लोगों और उलमाए किराम ने शिरकत की। इस मौके पर मजहबी स्कॉलर्स ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि सूरत हाल तबाहकुन है और लोगों को अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में बारिश हो। एक अल्लाह को मानने वालों का ये ईमान है और इस पर यकीन है कि जब भी मौसमी हालात इस तरह के होते हैं तो ये सब तब ही होता है जब अल्लाह बंदू के करतूतों पर, बंदू के गुनाहों पर नाराज हो जाता है और मौसम करवट बदलता है। आज आपको पता है कि बहुत देर हो गए कि वादी कश्मीर में अगर जुज़ वक्ती बारिश हो गई, लेकिन जो बारिश की ज़रूरत इस मौके पर होती है फसलों के लिए, मेवों के लिए, तो वो नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुक़द्दस है कि जब अल्लाह नाराज हो जाए और बारिश ना हो तो उस वक़्त नमाज इस्तिस्का सुन्नत तरीके पर अदा की जाती है, जो एक मुस्तहब नमाज है। और इसके साथ साथ है ये वादी कश्मीर जो है ये अवलियाउल्लाह की सरजमीन है। यहाँ हजरत शाही हमदान रहमतुल्लाह अलैह ताला की जो अलम मुबारक है हमारे इस खानकाह मुअल्ला सोपोर में, हमारी पुरानी ये रिवायत रही है हजरत शाही हमदान के ज़माने से लेकर, जब भी मौसम में ऐसी कोई तब्दीली होती है जो मवाफिक के लोगों के मुवाफिक ना हो तो उस वक़्त ये अलम जुलूस की सूरत में निकाली जाती है। यहाँ इस मुकामी ये कदीम ईदगाह सोपोर तक और यहाँ नमाज इस्तिस्का के बाद तौबा इस्तिगफार की मजलिस होती है और अल्लाह से मनाजात होती है और अल्लाह करम फरमाता है। और हमें आज भी इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि अल्लाह हम पर रहम फरमाए और इंशाअल्लाह बारिशों का नुज़ूल, बारिशों का सिलसिला फिर जारी हो जाए। आर्मी ने वीडियो जारी करके ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। हमारे वीर जवान जो देश की रक्षा के लिए तैनात हैं, हमारे खिलाड़ियों की जीत की कामना करते हैं। सारे जाबाज ओलंपिक्स एथलीट्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें आप पर नाज है। जय हिंद। भारतीय सेना की तरफ से मैं पेरिस ओलंपिक में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। आप 4 दिन के ज्यादा ओलंपिक में जाके मेडल लेके आए, बहुत भारत माता का नाम रोशन करें। ओमपुरा बडगाम के नौजवानों ने इलाके में मंशियात की लत को खत्म करने के लिए एक और कदम उठाया। इलाके के नौजवानों ने अब इलाके में खुद स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का कदम उठाया है। इन नौजवानों का कहना है कि जब इंतजामिया की जानिब से कोई मदद नहीं मिली तो उन्होंने अब अपनी मदद आप करने का सोचा और ग्राउंड पर खुद काम शुरू किया। उनका मजीद कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से वो इंतजामिया के पास जाते रहे स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए, मगर कोई इकदाम नहीं उठाया गया।
उन्होंने कहा कि ओमपुरा बड़ा इलाका है और यहाँ भी कई नौजवान ऐसे हैं जो बुरी आदतों में मुलविस हो चुके हैं और इन नौजवानों को खेलकूद की जानिब राग़िब करने के लिए इक़दाम उठाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ नहीं हुआ, तो अब ओमपुरा के लोगों ने खुद इनिशिएट किया है कि अब ग्राउंड का काम किया जाए। अब लोग बड़े आगे आ गए हैं, हम फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से इल्तिमास करते हैं कि हमें साथ दे। इस मकसद इतना ही है कि 2018 से हमने बहुत कोशिश की, शायद वो कोई दफ्तर ही नहीं है जहां हम नहीं गए हैं। अब हम यूथ ने खुद ही कुछ पैसे जमा करके हमने सोचा है कि हम इस ग्राउंड को खुद ही बनाएंगे, खुद ही करना। सुनिश्चित रहेगी कि आप आ जाओ, हमसे ताउन करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम जेब से भी इतना नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओमपुरा में जितना भी ड्रग, आप देख रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन कितनी हो रही है, तो वाहिद जरिए है उसको रोकने के लिए कि हमारे पास कोई ग्राउंड होना चाहिए। बाकी हमारे पास स्पोर्ट्स बहुत है, मगर ग्राउंड की बहुत कमी है हमें। 10-12 साल से आप खुद भी देखा, आपने भी बहुत सारी बाइटें यहाँ पे ली थी, आपने खुद देखा यहाँ पे ये ग्राउंड नहीं बन रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन के पास बार बार ये लोग गए, मैं भी गया, मैं भी 10 बार गया, अभी तक इसके कोई फंड नहीं आए। लास्ट टाइम एक फंड आया था इसका 19 लाख की कुछ आया था, टेंडर निकली थी, तो उस टाइम भी हमने फिर ये जब आए थे हमने काम स्टार्ट किया था, उसमें इसमें फिर जो पैसे थे वो सारे खत्म हो गए थे। फिर हमने और रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे काम स्टार्ट करें, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि 3000 की ये जो यहाँ पे हाउसेस बने हैं, जितने भी यहाँ पे ये है, तो उन आप देखो यहाँ पे कितना यूथ है। अभी यूथ जितनी भी ओमपुरा की है, बहुत सारी टीम से यहाँ पे 10-12 टीम से सबसे ज्यादा क्रिकेट यहाँ पे खेला जाता था, वॉलीबॉल यहाँ पे खेले जाते। यहाँ पे हमारा फिट यूथ का एक क्लब है जिसमें फुटबॉल ये खेलते रहते हैं। सुबह सुबह ये बेचारे जाते हैं, यहाँ से लेके ये जाते 4-5 किलोमीटर दूरी पे खेलने के लिए। हमने खुद डिसीजन लिया, हमारे 2-3 मोहल्ले इधर परे आंगन है, हमारा ओमपुरा, खारपुरा मेन मार्केट, हम अब खुद हमने फंड जमा किए। हमने एक से 100 1000 रुपए, 500 रुपए लेके हमने डिसीजन लिया कि हम इसमें काम खुद स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे अपना ग्राउंड खुद हम बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम इधर यहाँ पे एक बड़ा सा टूर्नामेंट निकालेंगे। मुत्तसिल है हाउसिंग कॉलोनी के साथ, वहाँ का जो भी फजला और जो पानी है वो इस एरिया में जमा हो रहा था। यहाँ की शिकायत ये भी आई थी कि यहाँ चंद गायें घास खाने के लिए आई और वो यहाँ फंस गई। तो फिर गांव वालों ने उनको बचाने के लिए सोचा कि क्या रास्ता निकाला जाए, और रास्ता ये निकाला गया कि इसमें लेवलिंग की जाए, और जो ये दलदल नुमा ये यहाँ पे इलाका बन चुका है इस एरिया में, जिससे कि जहाँ के बच्चे खेला करते थे, तो फिर इस जमाई तौर पे ये फैसला हुआ कि चलो ठीक है, बेजुबान जानवरों की जान बचाई जाए। गायों को यहाँ मतलब जो गायें हैं, बाकी बकरियां वगैरह यहाँ आती हैं, तो ताकि उनकी जान जाया ना हो जाए और बच्चों को भी खेलने का मौका मिले और साफ और पाक माहौल में यहाँ पे ये। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुलवामा ने जिले के लिए 84 करोड़ रुपयों का सालाना बजट को मंजूरी दे दी है और सर्किट हाउस पुलवामा में काउंसिल मेंबरान की मीटिंग में सालाना बजट की मंजूरी दी गई। पुलवामा जिले के साल 2024-25 के लिए रखे गए बजट के मंसूबे में जिले के दही इलाकों की तामीर और तरक्की और खेलकूद के अलावा तालीम के शोबे को तरजीह बुनियादों पर रखा गया। इस साल डीटीसी काउंसिल पुलवामा के बजट में आपाशी की सहूलियत को भी रखा गया है। हुई है, अगर हम बात करेंगे जो माइनर इरिगेशन है इस पे बात हो गई है, यूथ सर्विस सपोर्ट्स उस पर एक डिस्कशन हुआ है। अगर हम बात करेंगे जो हमारा जो रूरल एरियाज़ है उनकी जो डेवलपमेंट है या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत सारे डिस्कशन हुआ है, और हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है या हेल्थ सेक्टर है उस पर भी पूरा डिस्कशन हुआ है। कुल मिला के जो डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट है या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कॉमन मैन के लिए, या एम्पावर ऑफ कॉमन मैन हम इसको कहेंगे, या फिर इसमें कहीं ना कहीं हमने इस डिस्कशन में ये कहा है कि जो हम इस प्लान में न सिर्फ डेवलपमेंट के हवाले से इस पे फोकस करेंगे, बल्कि जो एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन मैन या जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। महकमा ज़ोलॉजी माइनिंग ने TCIC के इश्तराक से वन पामपोर के एक माइनिंग वाले इलाके में स्वच्छता पखवाड़ प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम के अलावा सफाई प्रोग्राम का इनेकाद किया, और इसके तहत वायन पहाड़ी के माइनिंग वाले इलाके में शजरकारी की गई और सफाई मुहिम भी चलाई गई। इस मुहिम का इफ्तिताह ज़ोलॉजी माइनिंग के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मोहम्मद मंजूर ने महकमे के दीगर एहलकारों की मौजूदगी में किया। ज़ोलॉजी माइनिंग अफसर पुलवामा मोहम्मद मंजूर ने कहा कि माइनिंग वाले इलाकों में माहौल को साफ शफाफ रखने की गर्ज से इस तरह के इक़दामात बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा वो इस तरह के इक़दामात आगे भी उठाते रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक पेड़
शहीद के नाम प्रोग्राम के तहत शहीद जवानों को खराज पेश करना भी इस प्रोग्राम का मकसद है। अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें हमारी जो आसपास की सफाई है, जो न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे जैसे हम घरों में करते हैं, बल्कि कलेक्टिव लेवल पे जो हमारे वर्क स्पेसेस हैं, जैसे ऑफिसेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें ये उनका बेसिक एम है कि सफाई कितनी ज़रूरी है, इस पे अवेयरनेस करना है। इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ पे हमारे लेसी हैं मेजर मिनरल के त्रोम्बो सीमेंट इंडस्ट्रीज़, इनके इश्तराक से जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में भी इसका है, तो इनके इश्तराक से हमने यहाँ पे ये स्वच्छता पखवाड़ा के सीरीज़ ऑफ डिफरेंट इवेंट्स किए, जिसमें एक अहम कंपोनेंट है एक पेड़ शहीदों के नाम, वो भी हमने यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव की। तो प्लांटेशन में हमारा यही है कि जो स्पेशली जो ये माइन अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं, एफॉरेस्टेशन की कितनी ज़रूरत है, जो नेचुरल इम्बैलेंस होता है, क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं, उसमें एफॉरेस्टेशन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बीजेपी नेता केवल मांग उठाने का करते हैं काम। सुन्नी डैम के करीब डोगरी में एक शव बरामद, उपायुक्त अभिषेक वर्मा ने दी जानकारी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। राजभर में सर्च ऑपरेशन के छठे दिन नवा शव बरामद, लापता 10 में से 9 लोगों के शव हो चुके बरामद। मंडी के डीसी अजय देवगन ने शव की पुष्टि की। समेज त्रासदी के बाद सरपारा पंचायत के लिए संपर्क कटा, पैदल चलने को मजबूर हैं सैकड़ों लोग। भीषण भूस्खलन के बाद अवरुद्ध हुई थी सड़क। पेरिस ओलंपिक्स में कुश्ती में भारत को बड़ा झटका, ओवरवेट होने पर फाइनल मुकाबले से विनेश फोगाट हुई डिस्क्वालीफाई होने पर विनेश फोगाट। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का पहला ग्रुप पुंछ के दाखिली दरवाजे बंबर गली पहुंचा, जहां मेंढर के लोगों और इंतजामिया ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। ये वो दाखिली रास्ता है जहां से पुंछ शुरू होता है। इस दौरान तहसील इंतजामिया के तमाम अफसरान बशमूल SDM, DSP, तहसीलदार और दीगर मौजूद थे, जबकि तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मुल्क भर से आए हुए यात्रियों का इस्तकबाल किया। मुसाफिरों की सहूलत के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और मेंढर के बाशिंदों की जानिब से एक वसी भंडारा लगाया गया और इंतजामिया की जानिब से मेडिकल कैंप, पानी के इंतजाम समेत दीगर सहूलत फराहम की गई। दाखिली रास्ते पर पहुंचने के बाद मुसाफिर बहुत खुश थे, क्योंकि बंबर गली पाक भारत सरहद से मुतसल एक फौजी इलाका है। भारतीय फौज के जवानों को देखकर मुसाफिरों का जोश बढ़ गया। पहला जत्था पुंछ के लिए रवाना हुआ है। हमारा हर जगह जहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से योगदान रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का, आम जनता का, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी लोगों का अच्छी तरीके से हमारा अभिनंदन किया गया है। जय श्री राम। आज पहला जत्था पूरा अमरनाथ के लिए निकल चुका है। बजरंग दल की ओर से जो आयोजन हुआ है BHP का, आज पहला जत्था निकला है। हम अभी सिवनी से आगे पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा मनोरंजन है। सब यहाँ पे सब लंगर लगे, सब सुविधाएं सब बढ़िया है। मौसम भी बहुत अच्छा है। बताऊं कि आज फिर से खुशी का मुकाम है कि जैसे ही यात्रा यहाँ पे पहुंची है, और हमारी यही दुआ है कि इस बार भी इनकी यात्रा जो है सफल हो। आज हालात ऐसे हैं कि मैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस है, हमारी पुलिस है, तो उनको भी एक तरह से जो है हम शाबाशी देंगे कि इन हालात में भी जो है यात्रा को जो है सफल बनाया जा रहा है। जिस तरह से आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा यहाँ हमारे उसका हम जोर से स्वागत करते हैं, पुरजोर से पूरी आवाम पुंछ के और मेंढर से अलग अलग जगह से लोग आए, हम इनका स्वागत करते हैं और पूरा अमन से हमारी ये यात्रा पीसफुल यहाँ से होके वापस जितने दिन यहाँ से यात्रा रहे, हम पूरा सहयोग के साथ रहेंगे। ये जो महीना है सावन का पवित्र महीना, जहाँ पूरे भारत में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना होती है, और ऐसा ही पुंछ के अंदर एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थान है बाबा भोलेनाथ का, जो कि बजरंग दल पूरे भारत से ये यात्रा जो है वो चलाती है। ये यात्रा 10 दिन तक चलती है। आज जो हमारी यात्रा है वो 650-700 के बीच थी, तो बड़े अच्छे तरीके से जो यहाँ पे हम लोगों ने स्वागत किया। यहाँ पे हमारे हिंदू मुस्लिम साहब इकट्ठे होकर यात्रा का स्वागत किया,
और ये यात्रा का हम स्वागत बीजी में करते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम जाता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा हर साल चलती है और बड़े धूमधाम से चलती है। पूरे मुल्क में यहाँ से एक मैसेज आता है कि पुंछ के लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर पुंछ के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। सभी रिलीजन के लोग इसमें मिल के जुल के हिस्सा लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं सारे लोग यहाँ पे हैं और बड़े जोश है, लोगों में उत्साह है। तो उसी को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे अरेंजमेंट। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कुपवाड़ा की तरफ से गलजू कुपवाड़ा में शहीद हुए जवानों के नाम पर शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें TUCC के कौमी सेक्रेटरी सईद गुलाम रसूल गिलानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, शोधा के खानदानों ने शिरकत की। सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कुपवाड़ा के रेंज ऑफिसर, मकामी अफराद और सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कुपवाड़ा के मुलाजमीन ने शिरकत की। के नाम और वहाँ के नाम पेड़ लगाए हैं यहाँ पे गलजू स्टेडियम कुपवाड़ा में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इसमें थे, बहसियत मेहमान खुसूसी। और यहाँ पे जो मार्टियर्स हैं उनकी फैमिलीज थी, और यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो थे जिला कुपवाड़ा के, लोलाब के, कुपवाड़ा के। और इसमें यहाँ के सिविल सोसाइटीज़, हमारे मुलाजमीन ने सब ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। और यहाँ पर हमने एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम सबको पेड़ लगाने चाहिए, इसको एक अवामी मुहिम बनाना चाहिए। इसकी इनाग्रेशन बाकायदा तौर पर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने 31 जुलाई को श्रीनगर में की है। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो तापमान है इसको हम किसी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो। वो तभी मुमकिन है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, क्योंकि सोसाइटी में पेड़ लगाने का रुझान जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। पहले हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदीन जो है वो हमको खेत खिलाने में लेते थे और वहाँ पे पेड़ लगाते थे। एक तो उनका रोज़गार चलता था, दूसरा हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल वो सरसब्ज़ और शादाब रहता था। लेकिन आजकल वो ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। लोग पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, बाकी कमर्शियल काम करते हैं लेकिन पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं। लिहाजा मेरी लोगों से अपील है कि वो उस ट्रेडिशनल रवायती तरीका को फिर से दोहराए और पेड़ लगाने के रुझान को आपस में वो इनकलकेट करे। हमारा ताउन कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। और हमारा सोशल फॉरेस्ट्री का काम ही सोशल फॉरेस्ट्री लोगों के साथ मिलकर हम पेड़ लगाते हैं। लिहाजा मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारा ताउन कीजिए, एक तो पेड़ लगाने में, दूसरा जो इन पेड़ है इनकी रखवाली करने में। 2 सिफर के तारीखी एतबार और शहदाए करबला की मुनासबत से मागाम में अंजुमन शरईशियान की जानिब से जुलूस अज़ा बरामद हुआ। हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। सुबह सवेरे से ही ईदगाह मागाम में मजलिस हुसैनी जारी रही, जिसमें अज़ादारों ने मरसिया खानी की। दोपहर के बाद अंजुमन शरईशियान के सदर आगा सईद मोहम्मद हादी अल-मौसवी सफ़ी ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने असीरान करबला की सीरत को उजागर किया। और उधर डांगरपुरा से जुलजन्ना शरीफ का जुलूस बरामद हुआ, जो इमाम बारगाह यागीपुरा में इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारों ने मुख्तलिफ दायरों की शक्ल में नोहाखानी करके शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। रज़ाकार नौजवानों ने भी अपनी खिदमत अंजाम दी। है कि आज असीरान करबला अहले बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद के दरबार में पहुंचाया गया, शाम पहुंचाया गया। और ये उसी तनाजुर में, जबकि एक मुसीबत है कि औलाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में असीरों की तरह शाम के बाज़ार में जश्न के तौर पे जो मनाते थे उन असीरों को लाया गया और फिर यजीद के दरबार में उन्हें पहुंचाया गया। लेकिन दूसरा पहलू जो वो इसका ये है और पयाम भी ये है कि ये बिल्कुल तारीख़ ने माना और तारीख़ इंसानियत इस पे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ है कि आज के दिन यजीद के दरबार में जो असीरान करबला ने खुसूसन जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो खुतबात दिए, जिससे यजीद की शिकस्त जो है वो आया हो गई। और हकीकी मानों में अगर हम कहें तो आज वो पैगाम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खून से करबला की सरजमीन पे दिया, उसको दुनिया तक जनाब ज़ैनब कुबरा और दीगर असीरों में से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने लोगों तक पहुँचाया। और आज ज़ैनब ने यजीद के दरबार में हुसैन की फतह का जो है वो ऐलान किया। गांदरबल कस्बे में एक मकामी नौजवान ने कस्बे की ज़मीन पर कुदरती तौर पर उगाई जाने वाली जंगली ममनुआ फसल को तल्फ करने के लिए पहल की। नौजवानों ने आसपास के प्रीमियर तालीमी इदारों और पब्लिक पार्क में तकरीबन 10 कनाल अराजी पर फैली हुई ममनुआ फसल को रजाकाराना तौर पर तबाह किया। बंग को तबाह करने के लिए पहल और मजदूरों की खदमात हासिल की गई। उन्होंने समाजी कामों को अंजाम देने से पहले पुलिस और म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल को भी मुतल्ला किया। नौजवान ने लोगों से अपील की कि वो ऐसी जगहों की निशानदही करे और हुकाम को मुतल्ला करे या तो
इसे रजाकाराना तौर पर तबाह करे। फसल नौजवानों को मंशियात की तरफ राग़िब कर सकती है जो पूरी वादी में बढ़ रही है और इस लानत को रोकना मुआशरे में रहने वाले तमाम अफराद का इखलाकी फर्ज है। आपको कि कुछ दिन से हम देख रहे थे कि यहाँ पे करीबन 10 कनाल लैंड जो खाली पड़ा हुआ था डिस्ट्रिक्ट टाउन में, जहाँ पे बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसके सामने थी, डिग्री कॉलेज बगल में है और सबसे बड़ी एक कमरिया पार्क है यहाँ पे जो पब्लिक पार्क है, उसमें मतलब सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, वो बिल्कुल सामने थी। उसमें बंग आया था, वाइल्ड बंग था। तो हमने आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन्फॉर्म किया और म्यूनिसिपलिटी गांधरबल को इन्फॉर्म किया। उनके साथ मिलके हमने वॉलंटियरली आज ये ड्राइव किया इस बंग के खिलाफ, जो वहाँ वाइल्ड बंग की ये था, तो हमने उसको वो डिस्ट्रॉय किया। ये तो जाहिर सी बात है कि इसमें हर काम में जो भी समाज के लिए ठीक होगी, जो भी सोसाइटी के लिए काम ठीक होगा, उसमें हमें खाली पुलिस के ऊपर नजर नहीं रखनी होती है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके सर पे नहीं रखना चाहिए कि मतलब हमने उनको देखना है कि कब वो एक्शन में आएंगे। हमको उसमें सिविल सोसाइटी को खुद, जैसे कि बहुत सारी सिविल सोसाइटीज यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट दें। तो इसके बरक्स यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी मतलब यूथ है, उनको चाहिए कि जहाँ जहाँ पे इनको दिखे ये बंग हो या कुछ, ये डिस्ट्रॉय करना है और मतलब इसमें हमारा ही फायदा है, कल हमारे ही बच्चों का मुस्तकबिल इसमें सेफ है।